एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं अय्यूब की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 7वें अध्याय 11वें वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अभी हमने पहले वचन से लेकर 10वें वचन तक पढ़ा कि अय्यूब को अभिलाषा है लेकिन उसकी आस टूट चुकी है, क्योंकि वो जानता है कि मेरे धर्मी होने के बावजूद भी अगर परीक्षा ये मुझ पे आई है, परमेश्वर ने विपत्ति मुझ पर होने दी है, तो ये परमेश्वर की इच्छा से है, और अगर ये परमेश्वर की इच्छा से है तो अब इसे कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। अब ये मेरे जीवन तक, मेरे मरने तक ये पूरी परीक्षा मेरे ऊपर आएगी। अब यहां पर 11वें वचन से लेकर लास्ट 7वें अध्याय 21वें वचन तक अब जो यहां बातें अय्यूब कर रहे हैं उसका संबोधन हम परमेश्वर से है। अब वो परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, जो उनके मन में सवाल है वो परमेश्वर से सवाल कर रहे हैं, और एक तरीके से इनडायरेक्टली अपने दोस्तों से भी वो सवाल कर रहे हैं कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं निर्दोष हूं, तो ये सारी बातें मेरे ऊपर क्यों हुई हैं, और अगर अब वो सब बातें हो चुकी हैं तो अब वो मुझसे दूर क्यों नहीं हो रही हैं। अब देखिए, समझिए, यहां पर अय्यूब के मन की व्यथा सोचिए। यदि उस वक्त उसे यह नहीं पता है कि धर्मी जन पर परमेश्वर परीक्षा लेता है या परीक्षा करता है, तब उसकी सोच क्या होगी। वो ये सोच रहा है कि मैं इस वक्त धर्मी हूं और परमेश्वर ने मेरे ऊपर ही विपत्ति होने दी है, यानी परमेश्वर की इच्छा से ही सब कुछ होता है। उसका दृढ़ विश्वास है, वो जानता है कि सुख भी वो देता है और दुख भी वही देता है। तो उस स्थिति में उसके मन में यह सवाल उठ रहा है कि परमेश्वर, मेरे जीवन में तूने होने क्यों दिया, और अगर होने दिया है तो अब तक तो मैंने इतनी पीड़ा को सह लिया है, तो अब मेरा अधर्म दूर होकर के वो पुरानी बातें ठीक क्यों नहीं हो रही हैं। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब मेरा जीवन नहीं बचेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, उस वक्त अय्यूब की हालत ऐसी हो चुकी थी कि अब उसको यह एहसास भी हो चुका था कि शायद अब मेरे जीवन में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो उसको यह सवाल उसके मन में है। तो ये जो अब संबोधन है 11वें वचन से लेकर के 21वें वचन तक लास्ट, यह परमेश्वर को लेकर के संबोधन है। यहां पर अय्यूब लिखते हैं, इसीलिए मैं अपना मुंह बंद ना रखूंगा, अपने मन के खेद खोल कर कहूंगा। तो यहां पर अय्यूब कहते हैं कि मेरी तकलीफ इतनी बड़ी है, इसलिए अपने मन के दुख को अब मैं अपने मुंह से खोल कर बयान करूंगा और अपने जीभ की कड़वाहट के कारण कुड़कुड़ाता रहूंगा। कुड़कुड़ाता का मतलब ये वो वाला कुड़कुड़ाना नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों जो इजरायली कुड़कुड़ाया करते थे। ये वो कुड़कुड़ाना नहीं है। इजरायली जो कुड़कुड़ाते थे वो परमेश्वर को भला बुरा कहते थे, उसको बुरा कहते थे, वो कुड़कुड़ाते थे। यहां पर जो कुड़कुड़ाना है वो अपनी तकलीफ का बयान करना है, अपने सवाल का जवाब मांगने वाली कुड़कुड़ाहट है। ये परमेश्वर का विरोध नहीं, बल्कि परमेश्वर से ये सवाल करना है कि परमेश्वर तू मुझे बता कि ये मैं धर्मी रहते हुए इन सब बातों से मैं क्यों, मेरे ऊपर ये सब बातें क्यों आई हैं। यहां पर 12वें वचन में देखिए, जो अय्यूब है वो परमेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि क्या मैं समुद्र हूं या मगरमच्छ हूं कि तू मुझ पर पहरा बैठाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब ने समुद्र का और मगरमच्छ का एक उदाहरण दिया है। ये वो मगरमच्छ नहीं है जो हम जो अपने आसपास जो मगरमच्छ देखते हैं। इसको जब हम हिब्रू भाषा में जब इस शब्द को देखते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, इसका हमने अभी 3रे अध्याय में भी अध्ययन किया है। यह वो मगरमच्छ है जो एक तरीके से उस समय एक बहुत बड़े दानव के रूप में ये वहां प्रचलित था। लोग उसका पहरा बैठाया करते थे, उसके लिए लोग पहरा करते थे। तो यहां पर अय्यूब कह रहे हैं कि मैंने क्या किया है, मैं क्या तेरी दृष्टि में कौन हूं, मैं जो तूने मेरे ऊपर ये पहरा बैठाया है, ये सारी स्थिति मेरे ऊपर आई है, मैं कौन हूं, मेरे साथ ये तूने ये सब क्यों किया है। आगे लिखा है, जब जब मैं सोचता हूं कि मुझे खाट पर शांति मिलेगी और बिछौने पर मेरा खेद कुछ हल्का होगा, तब तब तू मुझे सपनों से घबरा देता है और दर्शनों से भयभीत कर देता है। तो अय्यूब कहते हैं कि जब जब मैं अपने मन में ये विश्वास करता हूं, आशा बनाता हूं कि अब ये मेरी तकलीफ सही हो जाएगी, परमेश्वर ये जो मुझ पर जो पीड़ा आई है वो कम हो जाएगी, और तब तब वो पीड़ा मुझसे बढ़ जाती है। हम देखते हैं कि अय्यूब की शुरुआत से जब स्थिति देखते हैं, पहले उसका सब कुछ लुट जाता है, फिर उसके बच्चे नहीं रहते हैं, उसके बाद उसको शारीरिक पीड़ा आ जाती है। तो जब जब अय्यूब ने अपने मन को ढांढस दिया है, तब तब उसकी विपत्ति और बढ़ती गई है। तो यहां अय्यूब यही कह रहे हैं कि जब जब मैंने सोचा कि ये विपत्ति मेरी कम होगी, अब शायद कम हो जाएगी, तब तब और बढ़ी है। तो ये क्यों मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में ये सारी बातें हो रही हैं। यहां तक कि मेरा प्राण फांसी को और जीवन से मृत्यु को अधिक चाहता है। यहां तक कि
कि अब यह हो चुका है कि मैं अपने मन में अब यह सोचता हूं कि मैं अब इस जीवन से बिल्कुल मुझे अब प्यार नहीं है, मैं चाहता हूं कि मेरा जीवन खत्म हो जाए। यहां तक मेरी अब तकलीफ आ गई है, यहां तक मेरी पीड़ा बढ़ गई है। आगे 16वें वचन में, मुझे अपने जीवन से अब घृणा आती है, मैं सर्वदा जीवित अब रहना नहीं चाहता, मेरा जीवन काल सांस सा इसलिए मुझे छोड़ दे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब की पीड़ा अब इतनी बढ़ चुकी है कि अब उससे अपने जीवन से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। यहां पर भी जो अय्यूब है वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरी विपत्ति तू मुझसे वापस ले ले, क्योंकि अय्यूब उसे वापस नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि अय्यूब ये जानते हैं कि जिसने मुझे सुख दिया है उसी ने ये मुझे दुख दिया है। आज जो मुझ पर ये पीड़ा आई है, ये परमेश्वर ने उस पीड़ा को मेरे जीवन में अगर होने दिया है तो ये परमेश्वर की इच्छा से ही हुआ है। तो यहां पर वो अपने जीवन को तो कम करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी पीड़ा को वापस करने की बात नहीं कर रहे हैं कि मेरे जीवन से ये पीड़ा हट जाए या मेरा दोबारा वही पहले जैसा जीवन हो जाए। लेकिन वो अपनी पीड़ा को परमेश्वर को ये कहते हुए अपने सवाल को जरूर रख रहे हैं कि ये मेरे साथ क्यों हुआ है, मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, मेरे पास ऐसा कोई रीजन नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है जिससे मैं ये कह सकूं कि ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे साथ क्यों हुआ है। और यही सवाल वो परमेश्वर से पूछ रहे हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो अय्यूब के जो दोस्त हैं उसको जवाब दे रहे हैं, लेकिन अय्यूब को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। यहां अय्यूब आगे 17वें वचन में कहते हैं, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व दे और अपना मन उस पर लगाए, और प्रतिदिन या प्रति भोर को उसकी सुधि ले और प्रति क्षण उसे जांचता रहे। तू कब तक मेरी ओर आंख लगाए रहेगा और इतनी देर के लिए भी मुझे ना छोड़ेगा कि मैं अपना थूक निगल लूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो अय्यूब है वो कह रहे हैं कि हम मनुष्य कुछ नहीं है, जो परमेश्वर की इच्छा है वही सर्वोपरि है, वही परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। मनुष्य कुछ नहीं है, मनुष्य परमेश्वर ऐसा नहीं कि हमेशा मनुष्य के ही पीछे लगा रहेगा, लेकिन तू मेरे ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखा है, तो थोड़ी देर के लिए अपनी पीड़ा को ऐसे छोड़ दे कि यहां जो थूक निकल सकूं, मतलब अपने जीवन को अब मैं, ये मेरा जो जीवन है ये समाप्त हो सके। आगे लिखा है, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, यहां परमेश्वर को संबोधित करते हुए अय्यूब कहते हैं, हे मनुष्यों पर नजर रखने वाले, मैंने पाप तो किया होगा पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तूने क्यों मुझको अपना निशाना बना लिया है, यहां तक कि मैं अपने ऊपर आप ही बोझ बना हूं। तू क्यों मेरा अपराध क्षमा नहीं करता, मेरा अधर्म दूर क्यों नहीं करता। अब तो मैं मिट्टी का सा हो जाऊंगा और तू मुझे यत्न से ढूंढेगा पर मेरा पता नहीं मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अय्यूब का जो सवाल है वो वहां अपने आप बना हुआ है। यहां पर अय्यूब जो कह रहे हैं वो ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा जो अधर्म है उसे क्षमा कर दे, बल्कि अय्यूब ये कह रहे हैं कि यदि मैंने कोई पाप भी किया है तो मैंने तेरा ऐसा क्या बिगाड़ दिया है कि तू मेरा अधर्म क्षमा नहीं करता। क्योंकि यहां पर जो उसके दोस्त हैं वो यही तो कह रहे हैं कि भाई वो अधर्म को क्षमा करने वाला है, वो पापों को क्षमा करने वाला है। तो अय्यूब ये कह रहे हैं कि अब तक तो मेरा अधर्म क्षमा हो जाने चाहिए, मेरी ये जो पीड़ा है वो खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन अब तो मैं बिल्कुल मृत्यु के द्वार पर बैठा हूं, अब तो मैं बिल्कुल मरने की कगार पर हूं। तो यहां अय्यूब यही कहते हैं कि अब तो मैं मिट्टी में सो जाऊंगा, यानी अब तो मैं मर जाऊंगा और तू मुझे ढूंढेगा परमेश्वर, लेकिन मैं नहीं मिलूंगा। तू मुझे जवाब दे, मुझे बता कि यह पीड़ा मेरे ऊपर क्यों आई है, मैं इस पीड़ा को सहने के लिए तैयार हूं। यदि तेरी प्रसन्नता से यह पीड़ा मुझ पर आई है तो मैं हंसते हंसते तेरे हाथ से कट जाने के लिए तैयार हूं, हंसते हंसते तेरे हाथ से पिस जाने के लिए तैयार हूं। इस पीड़ा में भी मैं उछल पड़ूंगा कि मेरे परमेश्वर की प्रसन्नता मेरे लिए यह है कि वो चाहता है कि मैं इस पीड़ा को सहूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अय्यूब का कैरेक्टर अपने आप में एक ऐसा कैरेक्टर है, विश्वास में प्रबल कैरेक्टर है, लेकिन उस वक्त अय्यूब को यह नहीं पता है कि ये सारी बातें मेरे साथ क्यों हो रही है। लेकिन हमें पता है कि परमेश्वर की दृष्टि अय्यूब पर थी, और यही बात परमेश्वर जब उसको समझाएंगे तब वो समझेगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ ये क्यों किया। लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के दुख को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को अपने जीवन में ले रहा है, और परमेश्वर को बुरा नहीं वरन अपने आप को ही बुरा कह रहा है, अपने ही जीवन को खत्म करने की बात कर रहा है। लेकिन वो ये नहीं कह रहा कि मेरी विपत्ति तू मुझसे वापस ले ले। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जो अय्यूब का दोस्त है, जो एलिपस, उसने जो उससे तर्क किया था उसका जवाब यहां पर 7वें अध्याय में हम देखते हैं पूरी रीति से अय्यूब ने उसे दिया। और यहां इस जवाब से हमें यह कंक्लूजन मिलता है कि अय्यूब को अपने सवाल का जवाब नहीं मिल पाया कि मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई अधर्म का काम नहीं किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने मेरे जीवन में ये विपत्तियां क्यों होने दी। ये सवाल वहीं त्यों का त्यों बना है। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है
कि उसके जो मित्र हैं, जो उससे ये कहना चाह रहे हैं कि तूने कोई ना कोई अधर्म का काम किया होगा, वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने आप को निर्दोष ही वहां पर कह रहा है, अपने आप को वो ये कह रहा है कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, अगर मैंने ऐसा किया भी होगा, अगर ऐसा कोई काम, छोटा मोटा काम भी अगर ऐसा किया होगा, तो अब तक उसके अधर्म की सजा मुझे जो मिल रही है इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि इतनी बड़ी अधर्म की सजा मिले। इस बात को अभी हमने पढ़ा कि तू मेरा अपराध क्यों नहीं क्षमा करता, मेरा अधर्म तू दूर क्यों नहीं करता। यहां पर लिखा है कि मैंने पाप तो किया होगा, पर मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। तो यहां पर जो मेरी पीड़ा जो मुझ पर ऐसी परमेश्वर ने दी है, वो तो ऐसी है कि शायद मैंने परमेश्वर के विरोध में बहुत बड़ा कोई कार्य किया हो, मैंने तो ऐसा कोई कार्य नहीं किया, तो ये सब बातें मेरे ऊपर क्यों आई हैं। और मेरे प्यारे बहनों, ये सब बात जब उसके दोस्त सुनते हैं, जब वो अय्यूब ये जवाब अपने मित्र को देते हैं, तो यहां पर जो अय्यूब के दूसरे दोस्त हैं बिल्दाद, वो और भी ज्यादा जो है तर्क उससे करने लगते हैं। इसी तर्क को हम 8वें अध्याय में पढ़ेंगे पहले वचन से। तो यहां पर एक मित्र का तर्क, यहां पहले संवाद में पहले मित्र का तर्क और उसका जवाब हमने पढ़ा कि कैसे यहां पर उसके ऊपर यह कहा गया कि अधर्म करने वाला ही हमेशा इन पीड़ाओं में फंसता है। और अय्यूब ने कहा कि मैं निर्दोष हूं, लेकिन यह परमेश्वर ने मुझ पर किया है, मेरी पीड़ा भारी है, मेरी पीड़ा भारी होने की वजह से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढूंगा। मेरा मन यह सवाल का जवाब जानना चाहता है कि परमेश्वर ने एक धर्मी जन पर यह विपत्ति क्यों आने दी, उसके ऊपर यह सारी बातों को क्यों होने दिया। तो आगे हम 8वें अध्याय पहले वचन से जो अय्यूब के दूसरा दोस्त, दूसरा मित्र है जिसका नाम बिल्दद है, उसके तर्क को देखेंगे कि अब उसके जवाब सुनने के बाद वो क्या कहता है। तो अगली रिकॉर्डिंग में हम 8वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।